नमस्कार। ज्योतिष शास्त्र में श्रद्धा और विश्वास रखने वाले सभी जातकों का पारलौकिक जगत चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। वीडियो शुरू करने से पहले एक सिंपल सा लॉजिक आपके सामने रख रहा हूँ। कोई भी व्यक्ति सबसे ज़्यादा सक्षम कब होता है? कोई भी व्यक्ति सबसे ज़्यादा मेहनत कब कर पाता है और सबसे ज़्यादा लाभ कब प्राप्त करता है? तो इसका सीधा सा जवाब है कि जब वो यंग होता है, जब वो युवा होता है, जब वो नौजवान होता है। ठीक यही स्थिति ग्रहों की भी होती है। जब हम कुंडली का विश्लेषण करते हैं तो यही कहते हैं कि अगर ग्रह बलवान स्थिति में हुआ तो आपको हर तरह का लाभ प्रदान करेंगे। तो तुला राशि के जातकों की कुंडली में वर्तमान में शनि, राहु, केतु ये तीनों ही ग्रह युवावस्था में गोचर कर रहे हैं और अगले 3 महीने तक तुला राशि के जातकों के जीवन में बहुत बड़ा चमत्कार करने वाले हैं। तो चलिए पहले ये समझते हैं कि ग्रहों के युवा होने का क्या अर्थ है और युवावस्था में ये किस तरह से लाभ पहुंचाते हैं। ज्योतिष शास्त्र में ग्रहों की कई प्रकार की अवस्थाएं होती हैं। ग्रहों की ये अवस्थाएं डिग्री या अंश या अन्य कई प्रकार के बलों पर आधारित होती हैं। ग्रहों को उनकी डिग्री के आधार पर बल प्राप्त होता है। प्रत्येक राशि के 30 डिग्री होती है। ग्रहों के बल का परीक्षण करने के लिए 30 डिग्री को 5 बराबर भागों में बांटा जाता है और उसी के आधार पर ग्रहों के बलाबल का निर्धारण किया जाता है। जो सम राशियां हैं जैसे वृषभ, कर्क, कन्या, वृश्चिक, मकर और मीन राशि, तो उनके लिए 0 से 6 डिग्री मृत अवस्था होती, 6 से 12 डिग्री वृद्ध अवस्था होती है, 12 से 18 डिग्री युवा अवस्था होती है, 18 से 24 कुमार अवस्था और 24 से 30 डिग्री बाल्य अवस्था होती है। जो राशियां विषम संख्याओं से हैं जैसे कि मेष, मिथुन, सिंह, तुला, तो इन राशियों के लिए ये जो डिग्री की स्थिति है जस्ट इसकी उल्टी हो जाती है। यानी कि 24 से 30 डिग्री में मृत अवस्था, 18 से 24 डिग्री में वृद्धावस्था, 12 से 18 डिग्री में युवावस्था। तो 12 से 18 डिग्री में चाहे वो सम राशि हो चाहे वो विषम राशि हो, दोनों के लिए युवावस्था ही होती है। तो ऐसी स्थिति में चूंकि अगले 3 महीनों तक शनिदेव, राहु और केतु तीनों ही 15 डिग्री से 16 डिग्री के बीच में इनकी अंश है और इस वजह से ये युवावस्था में हैं, अत्यधिक बलवान में हैं और सबसे अधिक फल प्रदान करने वाले हैं। तो चलिए बात कर लेते हैं कि तुला राशि के जातकों को ये किस प्रकार का फल प्रदान करेंगे इस गोचर काल में। शनिदेव आपकी कुंडली के चतुर्थ भाव सुख भाव में विराजमान हैं और पंचम भाव संतान भाव और शिक्षा भाव के भी स्वामी हैं। शनिदेव तुला राशि में सर्वाधिक योग कारक ग्रह माने जाते हैं क्योंकि आपके लग्न भाव के स्वामी शुक्र हैं जो शनि के परम मित्र हैं और इस शनि की शुभ दृष्टि जो है वो लग्न भाव पर पड़ रही है जो कि शुक्र की शुभता और प्रभाव में वृद्धि करेंगे। शनिदेव सुख भाव में विराजमान हैं और अपने अंश बल के साथ विराजमान हैं, बलवान स्थिति में हैं, तो सब कुछ प्रदान करने वाले हैं और आपकी कुंडली के मुख्य ग्रह शनिदेव ही होंगे और जीवन में हर सुख सुविधाओं को प्रदान करेंगे। शुक्र की मूल त्रिकोण राशि है तुला और शुक्र धन, वैभव, ऐश्वर्य के कारक हैं। शुक्र आपकी पर्सनालिटी को अत्यधिक आकर्षक बना देंगे।
चेहरे पर सौम्य मुस्कान ही आपकी पहचान होगी और ख़राब से ख़राब हालत को आप हंस करके फेस कर लेंगे। ये आपका स्वभाव होगा। सामान्य से सामान्य परिस्थिति में आपका जन्म हुआ हो तो भी अपनी बुद्धि और मेहनत से जीवन में श्रेष्ठ स्थान और उच्च पद को प्राप्त करेंगे। कल्पना शक्ति आपकी बहुत ही तीव्र होती है और ऐसे जातक अच्छे लेखक, अच्छे व्यापारी, अच्छे नेता और अच्छे कलाकार होते हैं। खास करके जो जातक शुक्र से संबंधित व्यापार व्यवसाय में संलग्न हैं, जैसे कि रेडीमेड गारमेंट्स, कॉस्मेटिक्स, श्रृंगार प्रसाधन, परफ्यूम, ब्यूटिशियन या ब्यूटी पार्लर चलाने वाले, उन जातकों को इस गोचर काल में 11 अक्टूबर 2021 तक बहुत बड़ा लाभ होगा। जो ड्रेस डिज़ाइनिंग, फैशन डिज़ाइनिंग या गिफ्ट आइटम्स या इवेंट मैनेजमेंट का कार्य करते हैं, उन्हें भी बहुत बड़ा लाभ होगा। जो डेकोरेशन या जेम्स एंड ज्वेलरी का कार्य करते हैं, गोल्ड ऑर्नामेंट्स का कार्य करते हैं, जो स्वर्णकार हैं, जो जौहरी हैं, उन्हें भी बहुत बड़ा लाभ होगा। जो जातक होटल, रेस्टोरेंट, ट्रांसपोर्ट एंड टूरिज़्म या सर्विस प्रोवाइडिंग एजेंसी से जुड़े हुए हैं, बेकरी या कन्फेक्शनरी के कार्य से जुड़े हुए हैं, उन जातकों को भी बहुत बड़ा लाभ होगा। शनिदेव आपकी कुंडली के सुख भाव में विराजमान है तो हर सुख आपको प्रदान करेंगे। हर चीज़ बहुवचन में होगी, मल्टीपल्स में होगी, यानी कि आपके पास एक से अधिक मकान होंगे, एक से अधिक वाहन होंगे, एक से अधिक प्लाट होंगे, एक से अधिक ज़मीन जायदाद होगी, हर चीज़ बहुवचन में होगी। शिक्षा भाव के स्वामी भी शुक्र हैं, तो शिक्षा के क्षेत्र में भी बहुत बड़ी सफलता दिलाएंगे। जो छात्र कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं, जो छात्र आईएएस आईपीएस की तैयारी कर रहे हैं, जो छात्र आईटी सॉफ्टवेयर कंप्यूटर के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, या जो छात्र कॉमर्स और मैनेजमेंट के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, उन्हें अपार सफलता प्राप्त होगी, क्योंकि शनिदेव की दृष्टि आपके कर्म भाव पर पड़ रही है। राजनीति के क्षेत्र में भी शनिदेव अपार सफलता दिलाते हैं और शत्रुओं पर विजय भी दिलाते हैं, क्योंकि शनिदेव की दृष्टि आपके छठे भाव रोग, ऋण और शत्रु के भाव पर पड़ रही है और आपके शत्रुओं का विनाश करेंगे, आपको रोगों से मुक्ति दिलाएंगे और कर्ज तो आप पर होगा ही नहीं। राजनीति के क्षेत्र में सामान्य स्थिति में आप जो जातक राजनीति से इंटरेस्टेड हैं, उन्हें ग्राम प्रधान, पार्षद, जिला पंचायत सदस्य और अगर सपोर्ट मिल जाए तो विधायक, सांसद और मंत्री भी बना देते हैं। अब बात कर लेते हैं, शनिदेव की दृष्टि जो है वो दशम भाव पर पड़ रही है, कर्म भाव पर पड़ रही है। तो आइए इसके बारे में भी विवेचना कर लेते हैं, विश्लेषण कर लेते हैं। दशम भाव पर शनिदेव की दृष्टि राज सुख और उच्च पद प्रदान करते हैं, बहुत ही बेहतरीन रिजल्ट देते हैं। आईएएस, आईपीएस या उच्च स्तरीय पद आपको प्राप्त होगा। हालांकि शुरू में आपको संघर्ष करना पड़े, लेकिन बाद में 40+ होने पर इतना अच्छा राजयोग बनता है कि किसी भी के राष्ट्र के प्रधानमंत्री या कैबिनेट मिनिस्टर या मुख्यमंत्री तक बना देते हैं, कर्म भाव पर शनिदेव की दृष्टि या कर्म भाव में शनिदेव अगर विराजमान हो तो। सबसे बड़ी बात कि आप जो भी बनना चाहते हैं, शनिदेव आपको वही बना देंगे। शिक्षक बनना चाहते हैं तो शिक्षक बनेंगे, लेक्चरर बनेंगे, प्रोफेसर बनेंगे। राजनीति में जाना चाहते हैं तो राजनीति में उच्च पद प्राप्त होगा। प्रशासनिक अधिकारी बनना चाहते हैं तो प्रशासन में उच्च पद मिलेगा।
बिजनेसमैन हैं तो व्यापार में टॉप पर रहेंगे। आप जो भी जॉब, कैरियर, प्रोफेशन अपने लिए चुनते हैं उसमें आप टॉप पर रहेंगे और उसमें आपके पिता का बहुत बड़ा हाथ होगा, बहुत बड़ा सहयोग होगा। विदेशों से भी आय होगी, विदेश यात्रा के योग बनेंगे, हवाई यात्राएं आप करेंगे, विदेश में सेटल होने के योग हैं, विदेश में उच्च शिक्षा के भी योग हैं। हालांकि माता के सेहत को लेकर के थोड़ी चिंता रहेगी। जो जातक शनि देव से संबंधित व्यापार व्यवसाय में संलग्न हैं, जैसे कि मेटल्स एंड मेडिसिन से जुड़े हुए हैं, केमिकल प्रोडक्ट्स का व्यापार व्यवसाय करते हैं, या पेट्रोल, डीजल, गैस, माइंस एंड मिनरल के कार्य व्यवसाय से जुड़े हुए हैं, उनके व्यवसाय में अभूतपूर्व उन्नति होगी। पुरातत्व, रिसर्च, ज्योतिष अनुसंधान और रक्षा अनुसंधान से जुड़े हुए जातकों को भी ये गोचर बहुत लाभ देने वाला होगा। जो जातक ऑटोमोबाइल्स, ट्रांसपोर्ट, स्क्रैप, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर से जुड़े हुए हैं, या लैंड एंड बिल्डिंग मटेरियल के क्षेत्र से, कंस्ट्रक्शन के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, उन्हें भी जैसा मैंने अभी आपको बताया कि हर चीज़ मल्टीपल्स में प्राप्त होगी, एक से अधिक संपदा आपको प्राप्त होगी, मल्टी सोर्स इनकम होगी, एक से अधिक कार्यों से आप धन का अर्जन करेंगे। वैज्ञानिक, डॉक्टर, सर्जन और रिसर्च से जुड़े हुए जातकों के लिए बहुत बड़ा योग बना रहे हैं शनिदेव इस गोचर काल में, तो आप इसका लाभ उठाएं और ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करें ताकि आपको इसका पूरा लाभ मिल सके। बस एक चीज़ आपको ध्यान में रखनी है कि शनि के कुछ उपाय कर लीजिए। एक तो अगर आप अपने मिडिल फिंगर में लोहे का छल्ला धारण कीजिए। दूसरा, आप किसी भी गरीब, असहाय, लाचार, मजलूम की जो भी मदद हो सकती है वो आप करें। कोई ज़रूरी नहीं है कि आप पैसे से ही उसकी मदद करें, क्योंकि समाज में शनिदेव आपको एक प्रभावशाली व्यक्ति के रूप में स्थापित करेंगे, तो आप अपने प्रभाव का प्रयोग करके उस गरीब व्यक्ति की मदद कर सकते हैं। शासन प्रशासन में उसका कोई काम रुका हुआ हो वो आप करा सकते हैं। किसी भी सरकारी योजना से कोई लाभ मिलना है वो आप दिला सकते हैं, या अन्य कोई मदद आप उसकी कर सकते हैं। तो अगर आप ऐसा करते हैं तो शनिदेव आपसे बहुत प्रसन्न होंगे और वो सारे सुख, सुविधाएं, लाभ, उच्च पद, सम्मान आपको प्राप्त होगा जो आप पाना चाहते हैं। आइए बात कर लेते हैं राहु और केतु की। केतु आपकी कुंडली के द्वितीय भाव, जिसे धन भाव कहा जाता है, जहाँ से धन, संपत्ति और बैंक बैलेंस, प्रॉपर्टी, इन सब का विचार किया जाता है, उस भाव में विराजमान हैं। और सेकंड हाउस के जो स्वामी हैं वो मंगल हैं। तो मंगल केतु के प्रभाव में अत्यधिक वृद्धि कर देंगे, क्योंकि केतु मंगल के जैसा ही फल देते हैं। केतु आकस्मिकता के कारक हैं। केतु का स्वभाव राहु से बिल्कुल विपरीत माना गया है। केतु अपना शुभ प्रभाव जब देते हैं तो व्यक्ति को बुलंदी पर पहुंचा देते हैं और मंगल के समान ही फल प्रदान करते हैं। केतु 15-16 डिग्री के बीच में है, युवावस्था में है, इसलिए बहुत बड़ा आपको लाभ इसका मिलेगा। केतु आपके धन, दौलत, समृद्धि, प्रॉपर्टी, संपदा में बहुत अधिक वृद्धि करेंगे। हर तरह के लाभ आपको प्राप्त होंगे। पैसे का, संपत्ति का, संतान का लाभ, ये सब कुछ आपको प्राप्त होगा। बहुत अधिक मात्रा में आपको धन अर्जन कराएंगे। चूँकि धन भाव के स्वामी मंगल हैं, इसलिए आप अपने अंदर असीम ऊर्जा का अनुभव करेंगे। अपने साहस, पराक्रम और ऊर्जा के बल पर कार्य क्षेत्र में अत्यधिक सफलता प्राप्त करेंगे और अत्यधिक मात्रा में धन प्राप्त करेंगे। आपका बैंक बैलेंस बढ़ेगा, आपकी तिजोरी भरी रहेगी और आप शेयर में, प्रॉपर्टी में, गोल्ड में
इन्वेस्ट भी करेंगे। साथ ही साथ चूंकि केतु आकस्मिकता के कारण हैं और बलवान स्थिति में है, तो अचानक से धन लाभ के प्रबल योग हैं। लॉटरी, शेयर या किसी प्रॉपर्टी से आपको लाभ हो सकता है। एक से अधिक कार्यों से आपको धन लाभ कराएंगे। पैतृक संपत्ति से, मकान से किराया हो या कोई शॉपिंग मॉल हो उससे उसका किराया, या कोई कमर्शियल कॉम्प्लेक्स हो उससे इनकम, दुकान का किराया या किसी और अन्य साधनों से आपकी इनकम में वृद्धि करेंगे। सबसे बड़ी बात कि केतु आपको धोखाधड़ी और चीटिंग से भी बचाएंगे। स्पेशली बिजनेस माइंडेड लोगों को व्यापार में बहुत अधिक सफलता प्राप्त होगी। आइए बात कर लेते हैं राहु के बारे में, जो कि कुंडली के अष्टम भाव में विराजमान है। एक आम धारणा है कि राहु, केतु, शनि और मंगल हमेशा अशुभ फल प्रदान करते हैं, लेकिन आप इस बात को नोट कर लीजिए कि कुंडली के छठे भाव में, अष्टम भाव में और द्वादश भाव में अगर शनि, मंगल, राहु या केतु विराजमान हैं तो ये हमेशा आपको शुभ फल ही प्रदान करेंगे। चूँकि राहु शनि के समान ही कार्य करते हैं, इसलिए राहु आपको दीर्घायु बनाएंगे, आपकी उम्र को लंबा करेंगे, आयु को बढ़ाएंगे। साथ ही साथ आपको रोगों से भी मुक्ति दिला देंगे। अगर आप किसी रोग से पीड़ित हैं, स्पेशली कमर के नीचे के रोगों से पीड़ित हैं, तो राहु उससे आपको मुक्ति दिलाएंगे। जो जातक रिसर्च के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, अनुसंधान के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, भूगर्भ के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं या पुरातत्व के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, राहु उनके लिए बहुत ही लाभ की स्थितियां बनाएंगे और उन्हें बहुत बड़ा लाभ होगा। साथ ही साथ जमीन से नीचे के जो पदार्थ हैं, जो जातक उनका व्यापार व्यवसाय करते हैं उन्हें भी बहुत बड़ा लाभ होगा। जैसे मेटल्स एंड मेडिसिन्स हैं, केमिकल प्रोडक्ट्स हैं, पेट्रोल, डीजल, गैस है, माइंस एंड मिनरल्स है, इन सब जातकों को राहु अष्टम भाव में बहुत बड़ा लाभ दिलाएंगे। लैंड एंड बिल्डिंग मटेरियल है, स्क्रैप है, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है, कंस्ट्रक्शन से जुड़े हुए जातकों को भी बहुत बड़ा लाभ मिलेगा। ऑटोमोबाइल्स या ट्रांसपोर्ट के क्षेत्र से जुड़े हुए जातकों को भी इस गोचर काल में बहुत बड़ा लाभ मिलेगा। तो तुला राशि के जो भी जातक हैं उनके लिए 11 अक्टूबर 2021 तक की जो स्थितियां हैं वो बहुत ही अनुकूल हैं। शनि के उपाय जरूर कर लें जो मैंने आपको बताया है अभी, और साथ ही साथ ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करें और ज़्यादा से ज़्यादा लाभ प्राप्त करें। इस गोचर काल में आप जितना मेहनत करेंगे उसका कई गुना आपको रिटर्न मिलेगा, तो इसका लाभ उठाएं। सभी ग्रहों की शुभ दृष्टि, कृपा दृष्टि आप पर बनी रहे, इसी भावना के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।